क्या डॉलर से खरीदे जा सकते हैं रिश्ते और सच्चा प्यार, अपनापन और आत्मसम्मान? सुधा मूर्ति का उपन्यास डॉलर बहू भारतीय समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां पैसे और रिश्तों के बीच का फर्क बहुत गहराई से महसूस होता है। यह कहानी हमें ये बताती है कि कैसे पैसा इंसान की सोच, व्यवहार और पारिवारिक संबंधों और मूल्यों को बदल देता है। गौरम्मा एक माँ है जिसकी 2 बहुएं हैं, विनीता और जमुना। जमुना अमेरिका में रहती है और उसके पति और वो डॉलर में पैसे कमाते हैं, जबकि विनीता भारत में एक साधारण जीवन जीती है, एक शिक्षिका रहती है और उसके पति क्लर्क रहते हैं। गौरम्मा सोचती है कि डॉलर बहू यानी जमुना ज़्यादा भाग्यशाली है, ज़्यादा अच्छी है, जबकि गौरम्मा खुद जमुना के बच्चे को संभालने के लिए जब अमेरिका जाती है तो उसे जमुना की चालाकी, ईर्ष्या, द्वेष का पता चलता है। जमुना चालाकी से उससे घर का सारा काम करवाती है, बच्चे का सारा काम करवाती है। और एक दिन गौरम्मा अपने कानों से सुनती है कि जमुना अपनी सहेलियों से अपनी सास, अपनी ननद और अपनी उस देवरानी की बुराई कर रही है जो उसकी सास की देखभाल करती है, सेवा करती है और पूरे तन मन धन से घर का काम करती है। जमुना ये भी कहती है कि कैसे वो अपनी सास को बेवकूफ़ बनाती है और उन्हें $100 भेजकर और पुरानी साड़ियों का उपहार देकर उस बहू के खिलाफ उनका कान भरती है जो उनकी दिन रात तन मन धन से सेवा करती है। उधर विनीता भी मानसिक रूप से परेशान होती है कि मेरी इतनी सेवा करने के बाद भी मेरी सास गौरम्मा मुझसे खुश नहीं है। वो धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगती है, अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाती है क्योंकि उसके मायके में भी कोई नहीं रहता है। गौरम्मा सच्चाई जानने के बाद यह एहसास होता है उसको कि पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। सच्चा सुख और सम्मान केवल प्रेम और अपनेपन से मिलता है। सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध लेखिका है जो अपने सरल शब्दों और गहरे संदेशों के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियाँ हमेशा जीवन के सच्चे मूल्यों को सामने लाती हैं, चाहे वो बड़ों के लिए उन्होंने कहानियाँ लिखी हों या बच्चों के लिए लिखी हों। उपन्यास से हमें ये सीख मिलती है कि डॉलर से रिश्तों का अपनापन नहीं खरीदा जाता है, पैसे से मान सम्मान नहीं पाया जा सकता है। अंत में गौरम्मा अपने देश भारत वापस लौटती है और विनीता को प्रेम करना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन तब तक गौरम्मा के पति शम्मड़ अपने उस बेटे और विनीता का ट्रांसफ़र दूर करवा देते हैं धारवाड़ में, जहाँ की जिससे वो अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन कर सके और गौरम्मा से दूर रहे क्योंकि गौरम्मा ने उसे कभी भी प्रेम नहीं दिया। तो पैसे से कभी भी अपनापन और सम्मान नहीं खरीदा जा सकता है। थैंक यू।